अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नेक्स्ट जेएस के कोर्स के अंदर आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने सीखना है कि कैसे हम स्टैटिक वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ताकि क्विकली हम जो है वो उसका कंटेंट वगैरह जो है वो मैनेज कर सकें। सही है। तो अभी तक हमने जो कुछ लर्न किया है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट जो है एक नया कंसेप्ट, यानी कि हम स्टैटिक वेबसाइट को कैसे मैनेज कर रहे होंगे फ्यूचर में, वो लर्न करेंगे। सही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको लेके जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ फ्लो था, डायग्राम थी जो हमने लास्ट टाइम बना के सीखी थी। तो इसमें क्या है कि हमें ये सारा काम जो है वो करना पड़ता है अगर हमें अपनी स्टैटिक वेबसाइट को, सॉरी, अपने फुल स्टैक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है। सही है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट सीखने लगे हैं ना, वो मैं आपको लेके जाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक वेबसाइट है। इसके अंदर ये सर्विसेज जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट। और ये एक सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, अवार्ड्स का सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो रहा है, ये रिव्यूज़ डिस्प्ले हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं। सही है। अच्छा, अब टिपिकली ये देखें तो ये जितना भी कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है ना, ये स्टैटिक कंटेंट है। स्टैटिक मतलब ये है कि कोई इसमें डायनामिक एक्टिविटी नहीं हो रही। मतलब क्या है कि जिस तरह अगर व्हाट्सएप को ऐप देखो, कोई मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पे कोई डायनामिक एक्टिविटी हो रही है। फिर इसी तरह अगर उबर को देखो तो उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, एक राइड ले सकते हैं, राइडर हमारे पास आता है, वो हमें हमारी स्पेसिफिक जगह पे छोड़ता है, फिर हमारे ऑर्डर के स्टेटसेस अपडेट होते हैं। इसी तरह फूड पैंडा पे देखें तो हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर की हिस्ट्री देख रहे हैं, ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, वो वाला जो एरिया है ना, इसी तरह अगर हम अपनी बैंकिंग ऐप में जाएं तो वहाँ से हम एक बंदे से दूसरे बंदे को पेमेंट कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें। वो जो एरिया है उसको हम डायनमिक, यानी कि वो हमारा फुली डायनमिक वेब एप्लीकेशंस होती है या मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम रियल टाइम अपनी बिजनेस लॉजिक्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। सही है। अच्छा, उसको करने के लिए तो हम यही फ्लो फॉलो करेंगे कि हमारे पास सर्वर होगा, हमारी डेटाबेस होगी, उसमें डाटा से स्टोर हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये अपना कंटेंट जो स्टैटिक कंटेंट है उसको सेव करूं तो मैं कैसे करूंगा कि ये सारा कंटेंट मैं HTML में रख दूंगा। मतलब क्या है, हम जो अपनी यहाँ पे पेजेस बना रहे हैं उस पेज के अंदर मैं यहाँ पे लाइक जिस तरह ये है तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा दूंगा H1, सॉरी, यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग लगा दूंगा। उसके अंदर मैं जो है वो लिख दूंगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और ये यूज़ क्लाइंट यूज़ नहीं करूँगा तो ये सर्वर साइड होगा। सही है। और इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नीचे, एंड्रॉयड एंड iOS। यहाँ पे एक पी टैग लगा के लिख देंगे एंड्रॉयड एंड iOS। लेकिन मसला क्या है इस सारी चीज़ों में? मसला ये है कि मैंने यहाँ पे HTML टैग्स में लिख दिया है। अब जो ऐप लोग मुझसे बना रहे हैं वो तो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ना, वो जाके कोड में से यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते कोड में, क्योंकि वो ऐसी गलती करते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। तो उनको क्या चाहिए, उनको कोई ऐसा फ्लो, मतलब वो कोड में जाके चेंजेस नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज कल को कोई कहता है कि एंड्रॉयड iOS ऐप की जगह पे मुझे एंड्रॉयड ऐप लिखना है, वर्ड। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको डेवलपर को बताना पड़ेगा। डेवलपर जाएगा इस पी टैग में, वो यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप लिखेगा, वो दोबारा से इसको बिल्ड बनाएगा, दोबारा से एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, फिर यूज़र को जो है ना या क्लाइंट को चेंजेस जो है हमारी नज़र आएंगी कि हम क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, इसके बरक्स क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे मोबाइल डेवलपमेंट लिखी, एंड्रॉयड ऐप या iOS की डेवलपमेंट लिखी है, चेंजेस की हमने दोबारा, तो इसमें मुझे एवरी टाइम डेवलपर के पास जाना पड़ रहा है। इसी तरह अगर मैं इस सर्विस में से एक और सर्विस ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मुझे डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। फिर एक और सर्विस ऐड करना चाहता हूँ, फिर एक और, फिर दोबारा मुझे डेवलपर के पास जाना पड़ेगा। तो इवन थो कि ये स्टैटिक डाटा है, लेकिन ये भी मुझे कभी कभी अपडेट करना पड़ रहा है। तो उस केस के अंदर इसको डायरेक्टली, अगर मैं कंपोनेंट के अंदर आके ऐसे डायरेक्टली राइट करूँगा ना, तो फिर मेरे लिए ये इशू है, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं इस डाटा को कैसे मैनेज करूँ। सही है। तो मतलब एवरी टाइम डेवलपर को कहना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला डाटा भी मुझे API से आए।
एपीआई से आने का मतलब ये है कि मैं इस डाटा को भी, यानी कि सर्विसेज के डाटा को भी, जो हमारा स्टैटिक डाटा है इसको डाटाबेस में रखूँगा। सही है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी में नहीं रखूँगा, अपनी में रखूँगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की तो मेरे पास सक्सेस ही नहीं है सर्विसेज सेव करने की। तो अपनी डाटाबेस के अंदर मैं सर्विसेज करके टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं दोनों तीनों 5 जितनी भी सर्विसेज हैं वो रख दूंगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट जेएस का मेरा सर्वर मेरी डाटाबेस से बात करेगा, डाटा लाके सर्वर को मिलेगा, सर्वर जो है वो रेंडर करेगा एक एचटीएमएल पेज, वो फिर मेरा ब्राउज़र के ऊपर चल रहा होगा। सही है। लेकिन अब डेटाबेस में जब ये सर्विस रखूंगा तो क्लाइंट डायरेक्टली या जाके नॉन टेक्निकल पर्सन वो डेटाबेस भी अपडेट नहीं कर सकता, इसका मतलब है। तो फिर वो क्या करेगा, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा जो डेटाबेस के अंदर उसने डाटा रखा है मैंने, अब वो नॉन टेक्निकल पर्सन उसको अपडेट नहीं कर सकता, जिस तरह वो कोड में आके चेंजेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक और क्लाइंट की ऐप बनाते हैं। सही है। वो हमारी यूज़र की ऐप होती है, और ये जो क्लाइंट की ऐप बनती है इसको हम बोलते हैं एडमन पैनल। सही है। क्या करता हूँ कि इसको मैं इसके ऊपर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ सके। एक और हमें ऐप बनानी पड़ेगी क्लाइंट की, और इसका भी डेफिनेटली फिग्मा होगा। यहाँ से फिग्मा से हम एक एडमिन पैनल का बनाएंगे डैशबोर्ड टाइप। मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कैसे हो सकते हैं। ऐसा कोई डैशबोर्ड बनेगा, वो भी नेक्स्ट जेएस में बनेगा, जहाँ से ये टैब्स होंगी, तो इधर से कोई एक टैब होगी जहाँ से वो नई सर्विस ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सो ऑन। सही है। तो सेम एडमिन पैनल बनेगा डेफिनेटली। अब इस एडमिन पैनल को भी के लिए को चलाने के लिए भी मुझे सर्वर साइड यानी कि बैकएंड का कुछ कोड करना पड़ेगा। वो मेरे इस बैकएंड से बात कर रहा होगा, और वो बैकएंड जो है वो मेरी डेटाबेस से बात कर रहा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एपीआईज बनानी पड़ेंगी, ऐड सर्विस, डिलीट सर्विस, अपडेट सर्विस, और इस तरह की सारी एफएच की एपीआई बनानी पड़ेगी। वो एपीआईज मेरी डेटाबेस में डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर रही होंगी, और इस तरह का डैशबोर्ड होगा यूज़र जहाँ पे आके डाटा को ऐड डिलीट अपडेट कर सकेगा। सही है। लेकिन टेक्निकली मुझे यहाँ पे ये सारा डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्चुअल में मुझे यूज़र वेब बनानी है यहाँ पे, जिसके अंदर मुझे ये सर्विसेज दिखानी है। सही है। लेकिन उसके लिए समझो कि मुझे एक और ऐप बनानी पड़ रही है जिसके अंदर डैशबोर्ड होगा जहाँ से सर्विसेज ऐड होंगी, फिर मुझे बैकएंड लिखना पड़ रहा है, फिर डेटाबेस मैनेज करना पड़ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इस काम को करने में मेरे ख्याल से 1 महीना लग जाएगा हमें, पूरा सेटअप बनाने में, एडमिन पैनल, डाटाबेस को सेटअप करने में, बैकएंड की एपीआईज बनाने में, फिर फ्रंट एंड पे वो सर्विसेज ला के डिस्प्ले होंगी। हालांकि सिर्फ ये सर्विसेज स्टैटिकली डिस्प्ले करनी थी, तो यहाँ से सीधा HTML लगाएं तो ये एक दिन में हो जाए सारा सेटअप, कुछ घंटों में। लेकिन अगर हम इसको डायनामिक बनाएं थ्रू एडमिन पैनल तो ये हमारे लिए डेज ऑफ डेज का वर्क हो जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन वर्क नहीं करेगा, जो ये सोल्यूशन हम बना रहे हैं ये तो अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, अब सोल्यूशन काम क्या करेगा, हमें वो सोल्यूशन फाइंड करना है जो काम करे हमारे लिए। तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसके अंदर कि हम अपनी यूज़र वेब पे ही फोकस करें, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोसेस यानी कि जो बाकी का प्रोसेस है, बैकएंड का सेटअप करना, डाटाबेसेस वगैरह का सेटअप करना, ये हमें ना करना पड़े। तो इस को करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं CMS। क्या बोलते हैं? CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास आता है, ये CMS, जिसके जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। यानी कि हम ये बैकएंड का जो कोड है, ये बैकएंड का एडमिन पैनल है जो यूज़र ने यूज़ करके सर्विसेज को ऐड करना है, ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बैकएंड की एपीआई भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, डेटाबेस का सेटअप भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मुझे जस्ट फ्रंट एंड पे फोकस करना जो मेरा काम था, तो उससे मेरा काफ़ी काम कम हो जाएगा। जो 15 डेज का वक्त था वो कम हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब वो CMS सारी चीज़ें मेरी मैनेज कर लेगा, यानी कि सर्वर। लेकिन CMS सिर्फ स्टैटिक डाटा को, कंटेंट को मैनेज करने के लिए है। यानी कि जो मेरे पास ये कंटेंट नज़र आ रहा है ना आपको,
ये कंटेंट है इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो डायनामिक डाटा है ना, मतलब जैसे मैंने बताया था कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है, मैसेज सेंड रिसीव करना है, यूजर को लॉगिन करना है, ये सीएमएस का काम नहीं है। उसके लिए हम फिर सीएमएस के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अपना ही सर्वर बनाना है, अपनी ही डेटाबेस बनानी है, तो वहां पे हमारे पास लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम जरूर कर सकते हैं कि हम जो है वो एडमिन पैनल वाला जो काम था उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड एपीआई बनानी पड़ रही थी वो हमारी कम हो जाएंगी। उसके लिए हमें अपनी डेटाबेस सेटअप नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपना एडमिन पैनल सेटअप नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो वो रिड्यूस होगी क्या, कैसा मेरा फ्लो बन जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो होगा क्या कि मेरे पास बना बनाया ऐसा सीएमएस होगा, वो सीएमएस मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा। ये देखो, ये बना बनाया जी सीएमएस आ गया। अब ये मैं अपनी ऐप क्लाइंट साइड पे यहाँ पे बना रहा था, सही है। तो डायरेक्टली मेरा सर्वर या मेरी ऐप क्लाइंट साइड की जो ऐप है वो मेरे सीएमएस के साथ डायरेक्टली यहाँ से बातचीत कर लेगी। वो डायरेक्टली क्लाइंट साइड से भी बात कर सकती है ऐसे इसके साथ, और वो जो है वो थ्रू सर्वर भी बात हो सकती है। पेंसिल से ड्रा कर लेते हैं, ये ऐसे भी बात हो सकती है। तो ट्रू वे में सीएमएस मेरे सर्वर से बात करे, फिर वो एचटीएमएल सर्वर साइड रेंडर करे ताकि एसईओ आ जाए, फिर मेरा यहाँ पे सर्वर आ जाए, और डायरेक्टली मेरा नेक्स्ट जेएस का सर्वर भी सीएमएस से बात कर सकता है। तो नेक्स्ट जेएस का सीएमएस से बात करेगा तो उसका क्या होगा कि सर एसईओ नहीं आएगी। अगर मेरा सर्वर जो है वो इस सीएमएस से बात करके मुझे डाटा फ्रंट एंड पे देगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा बेहतर है, क्योंकि मेरा जो है वो उसमें डाटा भी एसईओ भी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर सीएमएस आता है तो वो हमें कैसे हेल्प करेगा? जो तो मेरा कंटेंट के रिलेटेड डाटा है वो मेरा सारा हैंडल कर लेगा सीएमएस। मैंने अपनी एपीआईज या डेटाबेस मैनेज करनी है फॉर बिजनेस लॉजिक्स। जैसे अगर हम उबर की ऐप बना रहे हैं तो उबर के ऊपर अगर मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरी ऐप है इसमें जो ये मेरा फ्रंट एंड शो हो रहा है, ये जो मेरी पिक्चर शो हो रही है, ये जो कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है, ये सारा हैंडल मेरा कर लेगा सीएमएस। उसके लिए मुझे एपीआई बनानी, डेटाबेस मैनेज नहीं करनी, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा जो है जो काम, जैसे उबर के थ्रू मुझे किसी को राइड असाइन करनी है, ऑर्डर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डेटाबेस में सेव हो जाएगी। उसमें मैं अपनी एपीआई भी बनाऊंगा और सर्वर भी बनाऊंगा। यानी कि एक ही ऐप के अंदर हमें सीएमएस भी चाहिए होगा फॉर मैनेजिंग द कंटेंट, और हमें अपना सर्वर और अपनी डेटाबेसेस भी मैनेज करनी है फॉर मैनेजिंग द डायनामिक डाटा। सही है, तो ये फ्लो बन रहा होगा। तो अभी हमारा फ्लो ये होगा कि सर्वर से हम सीएमएस को कॉल करेंगे, सीएमएस फिर हमें डाटा देगा। सही है। अच्छा, अब ये जो सीएमएस है इसकी जो है ना वो टू टाइप्स रहती हैं। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसकी टू टाइप्स रहती हैं, एक जो है वो हेडलेस सीएमएस रहता है और दूसरा फुल स्टैक सीएमएस रहता है। फुल स्टैक या ट्रेडिशनल सीएमएस भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल सीएमएस। सही है, ये मेरे पास ट्रेडिशनल सीएमएस भी होता है, और या फुल स्टैक सीएमएस भी हम उसको बोल सकते हैं। अच्छा, वो अभी के लिए हमारे पास है वर्डप्रेस। आपने देखा होगा वर्डप्रेस काफ़ी फेमस सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि हमारा फ्रंट एंड भी डिज़ाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमारा बैक एंड भी डिज़ाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और वहीं से यूज़र जो है वो एडिट अपडेट डिलीट भी कर सकता है, और ये विद इन 1 डे हम पूरी ऐप बना सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है कि ये बहुत स्लो है, इसके अंदर परफॉर्मेंस वो नहीं है जो हम नेक्स्ट जेएस की ऐप में देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं, हम इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास हेडलेस सीएमएस है। मतलब क्या है, हमें हेडलेस सीएमएस में क्या होता है कि हमें कंप्लीट ऐप नहीं बनानी। मतलब हमने जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना सीएमएस के अंदर। सिर्फ हमें बैकएंड का सोल्यूशन चाहिए जिसमें एडमिन पैनल चाहिए हमें, जहां से एडमिन डाटा अपडेट कर सके, जिसमें हमें जो है वो डाटा ऐड डिलीट अपडेट हो वो कर सके, एपीआई चाहिए, डेटाबेस चाहिए,
वो सोल्यूशन चाहिए, मुझे फ्रंट एंड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल एस एम सी एम एस में कस्टमाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और उसमें हमें प्लगइन बनाने पड़ जाते हैं, बहुत सारे मसले रहते हैं। और ये चूँकि फुल स्टैक है, हैवी भी है, वो मज़ा और फील नहीं है। सही है। तो ट्रेडिशनल सी एम है, जैसे वर्डप्रेस है, ड्रपल है, मजेंटो है, वो जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो स्लो है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट, और वो सारी चीज़ें। अब उसके अगेंस्ट हमारे पास है हेडलेस सी एम एस। हेडलेस सी एम एस क्या में कौन कौन से टाइप आती हैं? कंटेंटफुल, स्ट्रैपी, सैनिटी, नेटलीफाई और प्रिज्मिक, ये आई है यहाँ पे। ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो सी एम एस हैं, हेडलेस सी एम एस। सही है। ये क्या करते हैं? ये फ्रंट एंड नहीं प्रोवाइड कर रहे, यानी कि जो फ्रंट एंड एच टी एम एल सी एस एस है, वो हम जहाँ ये जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही थी ना, जो मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये वाले, इसमें क्या है कि हम फिग्मा से अपनी मर्जी का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, फिर हम अपनी सीएमएस से बैक एंड के लिए बातें करते हैं। यानी कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया है। सही है। लेकिन ये जो डाटा आ रहा है, ये मुझे सीएमएस के थ्रू कंट्रोल करना है, ताकि एडमिन जो है वो इसको सर्विसेज को मैनेज कर सके, ऐड कर सके, सर्विसेज को डिलीट कर सके, अपडेट कर सके। सही है। तो ये मुझे फंक्शनैलिटी बैकएंड के थ्रू चाहिए, यानी कि बैकएंड वाला वर्क मैं बचा के बैकएंड का सीएमएस यूज़ करना चाह रहा हूँ, और ये जो है वो फ्रंट एंड मैं खुद से डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ विद एनी फिग्मा। तो ट्रेडिशनल सीएमएस क्या है, जिसमें फ्रंट एंड भी है, बैकएंड भी है, डेटाबेस भी है, हर चीज़ सीएमएस कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन हेडलेस सीएमएस में क्या है कि बैकएंड वाला पार्ट सारा हेडलेस सीएमएस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फ्रंट एंड, और वो मुझे एपीआईज दे रहा है, जिससे मुझे डाटा मिल रहा है, मैं डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर रहा हूँ। और जो फ्रंट एंड है वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट जेएस में बना रहा हूँ, मैं रिएक्ट में बना रहा हूँ, मैं फिग्मा में, सॉरी, मैं अपनी मर्जी का फिग्मा उसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, वो एपीआई के थ्रू मेरे सीएमएस से बात कर रहा होगा और डाटा आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम कंटेंटफुल सीएमएस को एक्सप्लोर करेंगे, कि नेक्स्ट जेएस की ऐप बनाएंगे, वो कंटेंटफुल सीएमएस से बातचीत करके डाटा ला के सेव करेगी। फिर स्ट्रैपी, सैनिटी, नेटलीफाई, प्रिज्मिक, इनको ट्राई करेंगे एक एक दफ़ा, कि अगर हमारे पास स्टैटिक साइट जनरेशन, स्टैटिक हमारे पास ऐप है, फिर भी हम उसको सीएमएस के साथ कनेक्ट करके डायनामिक कैसे बना कर सकते हैं, ताकि एडमिन वगैरह उसको फ़ौरन जो है वो अपडेट कर सकें। सही है। तो कंटेंटफुल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।